एपिसोड 3 माया का किडनैप। माया कौन थी, कहां से अचानक आ गई थी, सिंघानिया फैमिली में कोई नहीं जानता था, मगर दादाजी का माया के प्रति नर्म व्यवहार और लगाव सिंघानिया फैमिली में किसी को पसंद भी नहीं आती थी। दादाजी की छवि सिंघानिया परिवार में बहुत सख्त और जिद्दी अमीर बूढ़े की थी। दादाजी अपने खुद के सगे पोते पोती से नर्म लहजे में बात नहीं करते थे, इसलिए माया के प्रति उनका सॉफ्ट गेस्चर परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। सिंघानिया परिवार देश की सबसे पावरफुल और इज्जतदार फैमिली में से एक थी। विद्युत के पूर्वज अतीत में राजा महाराजा हुआ करते थे। वर्तमान में भी सिंघानिया परिवार का रुतबा किसी राजाशाही खानदान की तरह ही था। आज भी कहा जाता था, अगर सिंघानिया परिवार एक बार छींक दे तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी उथल पुथल हो जाए। सिंघानिया परिवार के बारे में अफवाहों का झलझला तो यहाँ तक था कि सीक्रेट तरीके से सिंघानिया परिवार ही अभी पूरी कंट्री को ऑपरेट करती थी। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी, ये तो सिंघानिया परिवार और कंट्री की हाई कमीशन ही जाने। पैसे, रुतबे और अपने हाई स्टेटस की अकड़ और घमंड सिंघानिया परिवार के खून में थी। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सिंघानिया परिवार का हर एक शख्स घमंड में चूर रहता था। गरीब लोग तो जैसे उसके लिए कीड़े मकोड़े थे। सिंघानिया परिवार के अधिकतर सदस्यों की नजरों में विद्युत के पिता विराज सिंघानिया और अंकल विनोद सिंघानिया का नजरिया भी कुछ ऐसा ही था। माया और विद्युत की शादी से वो दोनों भी नाखुश थे। उन दोनों ने अपने पिता से माया के बारे में कई दफ़ा पूछने की कोशिश भी की थी, मगर दादाजी हर बार उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया करते थे। माया जब लिविंग एरिया में आई तब उसकी कान में किसी औरत की तीखी आवाज़ पड़ी, ये शातिर लड़की, इधर सुन। माया रुक गई। वो इस आवाज़ को बेखूबी पहचानती थी। पूरे परिवार में सिर्फ विद्युत की माँ रीना ही उसे ये शातिर लड़की कह के बुलाया करती थी। माया ने हमेशा की तरह प्यारी सी मुस्कान के साथ पलटकर विद्युत की माँ की ओर देखा और पूछा, जी मैम, कहिए, आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो मुझे तुमसे कोई काम हो, विद्युत की माँ ने माया को घिन भाव से घूरते हुए कहा। आगे उन्होंने अपने बगल में बैठी खूबसूरत लड़की को माया से इंट्रोड्यूस कराते हुए अकड़ में कहा, शातिर लड़की, इससे मिल, इसका नाम इशिता है, इशिता अग्रवाल। आज ही यूनाइटेड स्टेट से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आई है। विद्युत के होश में आने के बाद मैं उसकी शादी इशिता से ही करवाऊंगी। गौर से देख मेरी होने वाली बहू को, इसके कपड़े, इसका खानदान देख, इसे कहते हैं असल क्लास और हाई स्टेटस, हमारे लेवल की। विद्युत की माँ की बात सुनकर माया गुस्सा या दुखी होने के बजाय कामनेस के साथ मुस्कुराती रही। उसकी आंखें और मूवमेंट बिल्कुल ग्रेस से भरी हुई थी। माया ने एक नज़र इशिता को देखा। इशिता दिखने में सुंदर और एलिगेंट थी। देश के 20 सबसे पावरफुल खानदान में से एक अग्रवाल खानदान की सबसे चहेती राजकुमारी थी इशिता अग्रवाल। चेहरे पर कुछ और अंदर कुछ और। इशिता के व्यवहार का सबसे सिंपल एग्जाम्पल। माया ने पोलाइट वे में मुस्कुराते हुए विद्युत की मोम से कहा, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है मैम। आपको लोगों को चुनने का नजरिया ही आपके लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। माया का जवाब सुनकर इशिता के चेहरे पर न जाने क्यों हिडन डेविल स्माइल आ गई। विद्युत की माँ माया का जवाब सुनकर खुश तो हुई, मगर माया की चार्मिंग मुस्कान देखकर वो बुरी तरह चिढ़ गई। यह शातिर लड़की हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है? कहाँ से आती है इसमें इतनी एनर्जी? विद्युत की माँ मन में बड़बड़ाई। उनका इशारा मिलने के बाद माया हमेशा की तरह मुस्कुराते ऑफिस के लिए चली गई। उसने 6 महीने पहले ही सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन किया था। विद्युत का ख्याल उसे ज़्यादा वक्त तक नहीं रखना पड़ता था। खाली समय में माया बोर हो जाती थी, इसलिए उसने दादाजी से बात करके सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। माया के जाने के बाद सिया भागती हुई अपनी मोम और आंटी के पास आई। विद्युत की माँ को सिया ने वरुण और माया के बारे में मिर्च मसाला लगाकर सब कुछ बता दिया। इशिता भी इस वक्त वहीं पर थी। सिया की बात सुनकर उसकी मोम अनुपमा और विद्युत की मोम रीना जी दोनों ही तिल मिला उठी। वरुण की माँ अनुपमा जी ने गुस्से भरे लहजे में विद्युत की मोम से कहा, दीदी, अब तो इस 2 टके की लड़की ने हद कर दी है। इसने तो अब मेरे बेटे को भी सेड्यूस करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता रही हूँ दीदी, अब बस बहुत हो गया। आपको इस लड़की का कुछ पक्का इलाज तो करना ही होगा। तू ठीक कह रही है अनुपमा, अब इस शातिर लड़की का कुछ पक्का इलाज तो करना ही होगा। तू बस इस लड़की को ऑफिस से वापस आने दे, फिर मैं इसे बताती हूँ। विद्युत की मोम इतना कहकर कुछ सोचने लगी।
ईशिता ने इसी बीच समझदारी दिखाते हुए मीठी आवाज में विद्युत की मोम से कहा, अच्छा तो आंटी अब मैं चलती हूँ, डैड मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे। ईशिता की बात सुनकर विद्युत की मोम के भाव एकदम से बदल गई। उन्होंने बड़े प्यार से ईशिता से कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाना और अपने डैड को हमारा डिनर इनविटेशन जरूर देना। जी आंटी। पैलेस से बाहर आने के बाद ईशिता ने किसी के कॉल करके सख्त आवाज में कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मगर मुझे उस लड़की की ऐसी हालत चाहिए जिसे देखकर कोई लड़का उसे अपने पास रखना तो दूर देखना भी ना चाहे। अरे टेंशन ना लो मैडम, थारा काम हो जाएगा। फोन की दूसरी साइड किसी आदमी की अलसाई हुई आवाज आई। फोन कट होने के बाद ही ईशिता नफरत भरे लहजे में बोली, मिस्टर विद्युत की वाइफ? हाँ, वाइप माय फुट। दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप के सामने एक लैंड रोवर एसयूवी कार आकर रुकी। माया कार से बाहर निकली। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाकर सिंघानिया ग्रुप के मैसिव ऑफिस बिल्डिंग की ओर देखा। 5 कंबाइंड ग्लास बिल्डिंग से बना सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग सिंघानिया परिवार के शानो शौकत की मिसाल देती थी। मुंबई के सबसे महंगे कॉरपोरेट एरिया में बने सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग के टॉप पर लिखा सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से और ज्यादा पावरफुल सिनारियो और वाइब क्रिएट कर रहा था। माया की आंखें उस ऑफिस बिल्डिंग की ओर देखते हुए अलग ही किस्म के भाव नजर आ रहे थे। अपना सर नीचे कर लंबी सांस लेने के बाद माया सिंघानिया ग्रुप के मिडल बिल्डिंग के अंदर चली गई। ऑफिस में माया और विद्युत के बारे में कोई नहीं जानता था। माया एक सिंपल एम्प्लॉय थी। माया के अपने डिपार्टमेंट में एंटर होते ही डिपार्टमेंट हेड ने उनसे आकर पूछा, ओह माया तुम आ गए, विंड मिल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नहीं मैम, प्रेजेंटेशन तैयार है, मुझ पर विश्वास रखिए, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। माया ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिपार्टमेंट हेड राधा से कहा। राधा एक नेक डील इंसान थी। माया की पीठ थपथपाते हुए राधा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माया, अब जल्दी से मीटिंग रूम में चलो, तुम्हें ही इस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्या मुझे? हाँ माया तुम्हें, अब जल्दी चलो। राधा की बात मानकर माया उसके साथ मीटिंग रूम में चली गई। मीटिंग रूम की लाइट्स ऑफ होने के बाद माया ने काम स्माइल के साथ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना शुरू किया। माया जो जो प्रेजेंटेशन दे रही थी उसी मीटिंग रूम में मौजूद वरुण की आंखें उस पर गहरी होती जा रही थी। माया परफेक्शन की मिसाल थी। जहाँ उसकी उम्र में लड़कियां इतने लोगों के सामने आने भर से नर्वस हो जाया करती थी, वहीं माया बिल्कुल काम और कंपोस्ट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई टीचर बड़े ही सरल भाषा में अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखा रहा हो। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सभी लोगों ने वार्मली ताली बजाते हुए माया को अप्रिशिएट किया। ऐसे अप्रिसिएशन सिंघानिया ग्रुप में बहुत कम लोगों को मिलती थी। माया को देखकर राधा की आंखें प्राउड से भर गई। उसे अपने डिसीजन पर खुशी महसूस होने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद वरुण ने आकर माया से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन माया, आज तुम्हें सिंघानिया ग्रुप के हाई एग्जीक्यूटिव ने अप्रिशिएट किया है, यह सच में बहुत बड़ी बात है। सर, आपको मुझे नहीं डिपार्टमेंट हेड राधा को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए। उन्होंने ही मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी, मुझ पर विश्वास किया था। माया की बात सुनकर वरुण की आंखें प्यार से भर गई। राधा को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद वरुण अपने केबिन में चला गया। वरुण माया को जितना देखता और जानता जा रहा था, माया के लिए उसकी फीलिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग और डीप होती जा रही थी। डिपार्टमेंट में वापस आने के बाद राधा ने माया से कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो माया? राधा की बात सुनकर माया की मुस्कान कुछ पल के लिए फ्रीज सी हो गई। उसकी आंखों से कुछ अजीब सा होकर गुजरा। माया ने दोबारा मुस्कुराते हुए राधा से कहा, आपको गलत लगता है मैम, मैं अच्छी नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुरी इंसान हूँ। तुम हमेशा यही बोलती हो माया, मगर हकीकत में तुम बहुत अच्छी इंसान हो। राधा की बात माया हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दी। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब माया ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकली, तभी अचानक से एक वैन उसके सामने आकर रुकी और कुछ लोगों ने माया को वैन को अंदर खींच लिया। माया का हैंडबैग वहीं रोड पर गिर गया और वह वैन माया को लेकर कहीं दूर निकल गई। किसने किडनैप किया माया को? क्या माया उन लोगों से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स हॉलो लव।